हाय। तो क्या आप भी अपने अपोजिट सेक्स को समझना चाहते हो? जैसे अगर आप एक लड़के हो तो लड़कियों को समझना चाहते हो, अगर आप एक लड़की हो तो लड़कों को समझना चाहते हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझना चाहते हो, वो आपके अंदर क्या देखते हैं इसको जानना चाहते हो, उनकी साइकोलॉजी को जानना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो तो ये बुक आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे रिलेशनशिप में आ सकते हो। इस बुक ने कई लोगों की हेल्प करी है एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपकी भी हेल्प करेगी। तो बिना किसी देरी के बुक को समझते हैं, इसके टॉपिक्स को समझते हैं कि इस बुक में लिखा क्या है। हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप फ्री में बुक्स पढ़ना चाहते हो तो मैंने नीचे एक लिंक दे रखा है, ये हमारे ब्लॉग का लिंक है। आप वहाँ जाकर बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उनका PDF फॉर्म, और उनको पढ़ सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। तब चलते हैं बुक की ओर। ये बुक बताती है डिफरेंट सेक्सेस की साइकोलॉजी के बारे में। लड़कियों और लड़कियों का दोनों का दिमाग अलग होता है और उनके सोचने का तरीका भी अलग होता है। ये बुक उसी सोचने के तरीके को डिस्क्राइब करती है। इस बुक की 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये बुक कितनी ज्यादा कारगर है। अगर इसके राइटर की बात करें तो इसको लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे एक PhD है, ये एक अमेरिकन रिलेशनशिप काउंसलर हैं, ये एक ऑथर भी हैं और लेक्चर्स भी देते हैं। इनकी एक वेबसाइट है venusmars.com या फिर marsvenus.com। इसके ऊपर ये फ्री में वर्कशॉप लेते हैं अबाउट डिप्रेशन, अबाउट एंजाइटी, अबाउट ओवर थिंकिंग, हार्मोनल डिसबैलेंस, इन सब को लेकर। अब बात कर लेते हैं बुक की। अब बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुक की, कि बुक के अंदर लिखा क्या है। सबसे पहले काम की बात कर रहे हैं तो काम की ही बात करते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। लड़कों को अकेले काम करना पसंद होता है, ये उनकी ताकत दिखाता है। लड़कों को पसंद नहीं होता है कि जब आप उनकी हेल्प करते हो। अगेन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप की बात हो रही है। हो सकता है कि आपको लड़के होने के बावजूद आपको लोगों का अप्रिशिएशन अच्छा लगता हो, उनका साथ अच्छा लगता हो, ठीक है, साथ में काम करना अच्छा लगता हो। बट यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है कि ज्यादातर लोगों को ऐसा होता है। हो सकता है आपको डिफरेंट फील होता हो, ठीक है। तो लड़कों को ज्यादातर अकेले काम करना पसंद होता है। उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन मिल जाए तो उन्हें अच्छा लगता है, बट ज्यादातर वो प्रेफर करेंगे कि अकेले काम करें। ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कों से ना हो सके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिट होता है, ठीक है। लड़कों के लिए मदद इक्वल्स टू वीकनेस होता है कि अगर आप उनकी मदद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनको वीक समझ रहे हो, ठीक है। लड़कियों का थोड़ा सा अलग होता है। लड़कियों को पसंद है साथ में मिलके काम करना, ठीक है। उनको ये लगता है कि साथ में मिलके काम करने से अपनी फीलिंग एक्सचेंज कर सकती है, थॉट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी डिफरेंट है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस, लड़के लड़कियों का दिमाग अलग है, स्ट्रेस लेने का तरीका भी अलग ही होगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लड़कों की। लड़के जब परेशान होते हैं तो वो उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, उनकी प्रॉब्लम के बारे में। वो एक तरह से इमेजिनरी केव के अंदर चले जाते हैं, गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस जमाने में तो गुफा है नहीं, तो गुफा से यहाँ पर मतलब है कि वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन में वो अपने दोस्तों के पास जाके गॉसिप कर सकते हैं या फिर खुद को अकेला रख लेंगे, शांत हो लेंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको प्रॉब्लम को समझने में टाइम मिले, ठीक है। और जो टाइम ये आइसोलेशन में गंवा रहे हैं, हो सकता है कि इनके दिमाग में ये भी हो कि समय के साथ साथ वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाए या अपने आप सॉल्व हो जाए, ठीक है। और जब ये थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ये एक तरह से अपने अंदर एनर्जी जुटा रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम को एक नए तरीके से, नई फ्रेश स्टार्ट देकर सॉल्व करने पे लग सके, ठीक है। तो लड़कों को समझिए कि वो प्रॉब्लम को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे उनके लिए प्रॉब्लम डिस्कस ना करना ही कई बार अच्छा होता है, तो ज्यादा ना मत पूछो और अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को है ना, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना अच्छा लगता है। उनको चाहिए कि प्रॉब्लम है तो उसकी बात करी जाए। जी हाँ, ये जरूरी है उनके लिए बात करना। अगर बात करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है तो भी बात करने से दिल हल्का हो जाता है, ठीक है। लड़कियों के लिए ये चीज जरूरी है। लड़कों, अगर आपकी किसी महिला मित्र को या फिर आपके पार्टनर को दिक्कत आ रही है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप उनसे बात कीजिए। भले आप सॉल्व नहीं कर सकते पर आप उनको एक सहारा दीजिए। याद रखने वाली बात यह है कि लड़कियों से ये मत कीजिए कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ रही हो। ना ना ना, ऐसे नहीं कहना है। कभी कभार जो प्रॉब्लम हमारे लिए छोटी होती है ना, वो प्रॉब्लम उनके लिए बड़ी होती है। थोड़ा सोच समझ के हमें काम करना है, ठीक है। मेरी राय इसमें यही है कि भाई लड़कों लड़कियों को समझो, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जरूरी है, बेहद जरूरी है। लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब समझ में प्रॉब्लम होती है। अगर समझ आप लोगों की क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड्स। मैं वापस से आपको एक चीज रिमाइंड दिला दूं कि यहाँ पे मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, पर मेजोरिटी ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आई एम श्योर कि वो रिलेट कर पा रहे होंगे,
ठीक है। तो अगला पॉइंट भी फील्ड्स को लेकर कुछ ऐसा ही है। वापस से लड़कों का एग्जांपल पहले लेता हूँ। जो लड़के होते हैं ना, उनको थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि केयर कैसे करी जाती है। उन्हें आता नहीं है, उन्हें थोड़ा सीखना पड़ता है, और जब वो धीरे धीरे सीखते हैं तो केयरिंग करने में वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो लड़कियों, अगर वो केयर करना सीख रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट कर दो। अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दो, ठीक है। अगर बुक की मानी जाए तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप तब कायम हो पाते हैं कि जब आप अपने अंदर के अंदरूनी बिहेवियर को समझ पाते हो, ठीक है। लड़कों का आप कह सकते हो कि उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें पता लगता है कि सामने वाले को उनकी जरूरत है, ठीक है। अब इसके ऊपर ज्यादा सोचना मत कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां ज्यादा डिपेंडेंट है या समथिंग एल्स। नो, ये इवोल्यूशनरी है समथिंग, ठीक है, बॉयज के अंदर। तो उन्हें अच्छा लगता है कि जब सामने वाला उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसी में लड़कियों को चाहिए कि सामने वाला वो जैसी है उन्हें एक्सेप्ट करे, ठीक है। एक्सेप्टेंस लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप जैसी हैं वैसी उनको एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उनका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो आपका पार्टनर जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और लड़कों को उनको फील कराते रहिए कि आप उनकी जरूरत है, अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ भी कम्युनिकेशन का तार टूटा वहां पर सोच लो कि चीजें डगमगा जाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। कम्युनिकेशन ही तो एक जरिया है जिससे आप बता पाते हो कि भाई हमारे दिल में आपके लिए क्या है ना। लड़के, ठीक है, लड़कों के लिए कम्युनिकेशन शुरुआत से ऐसा रहा है कि एक तरीका है कि वो एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दें। लड़के ज्यादातर एक लिटरेट वे में सभ्य तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर महिलाओं को देखा जाए तो थोड़ा सा ड्रामेटिकली कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। ज्यादातर लड़कियां कम्युनिकेशन आर्टिस्टिकली ड्रामेटिकली इसलिए करती हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस कर सकें, उनके दिल में आपके लिए क्या है वो बता सकें, ठीक है। इसके अलावा उनका कोई और मोटिव नहीं होता है ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा ड्रामेटिक होने का कम्युनिकेशन में। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अवॉइड कीजिए कि आप एक दूसरे को ब्लेम दें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को ब्लेम देने की जगह आप दोनों बैठ के उस चीज का सॉल्यूशन निकालिए, तभी चीजें आगे प्रोसीड कर पाती हैं, ठीक है। और यही पॉइंट जुड़ा हुआ है हमारे अगले पॉइंट से, वे ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम्स। लड़के लड़कियां अलग हैं, हर चीज अलग हो रही है, तो प्रॉब्लम को डील करने का तरीका भी दोनों का क्या होगा, अलग ही होगा। कॉमन सी बात है, प्रॉब्लम किसको पसंद होती है, प्रॉब्लम किसी को पसंद नहीं होती है, और लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आनी है। अगर लड़कों की बात करें तो अगर आप उनको कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम ही तो आई है, सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ये चीज पसंद ना आए, ठीक है। ये उनको एक तरह से वीक दिखाती है, जो कि वो लड़के नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो वीक है, ठीक है। वो अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के पर उनको सांत्वना दे, ठीक है। उनको जरूरत होती है किसी की जब प्रॉब्लम आती है तो, पर ऐसा भी नहीं कि आप उनको बिल्कुल ही वीक दिखा दें, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करके चले। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो उन्हें पसंद है कि अगर आप प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हैं, ठीक है, उनका साथ निभाते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। अगेन मैं यहाँ पे वापस से आपको बताना चाहूंगा, उनसे ये मत कहना कि उनकी प्रॉब्लम छोटी है, तुम इतनी छोटी सी प्रॉब्लम पे इतना बड़ा बखेड़ा, इतना ज्यादा सोच रही हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहना। लड़कियां एक बच्चों की तरह, ठीक है। अक्सर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं वो हमारे लिए बहुत छोटी होती है, ठीक है। डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस डिफरेंस को समझिए, उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े रहिए, उन्हें यही चाहिए। अगला पॉइंट है जो कि ज्यादा फोकस कर रहा है मेंस के ऊपर, कि लड़के रबर बैंड की तरह है, मेंस आर लाइक रबर बैंड्स। रबर बैंड देखा आपने, कैसा खींचते हैं तो छोड़ देते तो वापस अपनी प्लेस पे आता है, ठीक इसी तरह से, कुछ इसी तरह से लड़कों का बिहेवियर होता है। जब लड़के थोड़ा सा इंफीरियर फील करते हैं ना, तो वो खुद को आइसोलेट करना चाहते हैं, वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट नहीं समझ पाते हैं, और जब उनका ऐसा टेम्परामेंट होता है ना, तो लड़कियों आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है उस चीज को मेंटेन कर पाना, उस चीज को झेल पाना, संभाल पाना, ठीक है। इस चीज में सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं कि उनको थोड़ा सा कंसर्न दिखा के बात बोलकर थोड़ी देर अकेला छोड़ दें, ठीक है। वो जहाँ रहना चाहते हैं थोड़ी देर उनको अकेला छोड़ दें। रबर बैंड वाला एग्जांपल दिया ना, रबर बैंड खींचा, उनका टेम्परामेंट लूज हुआ, ठीक है, वापस से वो ठीक हो जाएंगे, रबर बैंड वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आर्ग्यूमेंट स्टाइल। लड़के अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़कियां अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट करती हैं, अच्छी तरह जानते हो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आर्ग्यूमेंट जो भी होता है ये उस टॉपिक से ज्यादा होता है कि आपकी टोन कैसी है आर्ग्यूमेंट में, आपका बॉडी स्टाइल कैसा है आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। लड़कों जब भी आर्ग्यूमेंट में हो तो अपनी आवाज को नीचे रखो, तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट बिगड़ सकता है। हार्ड वर्ड्स, ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल आर्ग्यूमेंट्स में ना करो, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
और हो सके तो आर्ग्यूमेंट में लड़के क्या करते हैं, अक्सर सुनते नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इस चीज़ को सुधारो, सुनने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। उनकी फीलिंग्स को, उनका जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो, ये ज़रूरी है। और लड़कों को हमेशा क्रिटिकल पॉइंट की तरह ना लिया करो। उनकी कही गई बात पत्थर की लकीर नहीं है। आप ये समझिए कि अभी मामला गर्म है, ठीक है, इसलिए वो भी गर्म हो रहे हैं, पर समय के साथ साथ वो ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स, नथिंग टू वरी अबाउट इट। लड़के जब आर्ग्यूमेंट में होते हैं ना, तो वो अपना डिफेंसिव बिहेवियर शो करते हैं। एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे उनके टॉक्सिक नेचर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, साथ नहीं दे रहा हूँ, पर चीजों को समझने की कोशिश करो। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता हमेशा, एक बीच में ग्रे भी होता है, ठीक है। अगर मेरी राय की बात करें तो जितना हो सके अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना लोगों की नज़र लगते देर नहीं लगती है, ठीक है। और कोई भी इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी, और यही सबसे परफेक्ट बात है। टाइम, कम्युनिकेशन एंड एफर्ट्स, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। चाहे वो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में हो, चल रहा हो, शुरू हुआ हो, या फिर काफ़ी समय से चल रहा हो, मायने नहीं रखता कितना टाइम हुआ है, पर तीनों चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। और ये एक ही तो इंसान है जिसकी सारी चीज़ें आपको गवाया है, ठीक है। बाकी लोगों की थोड़ी सुनते हो जितनी इस इंसान की सुन रहे हो। तो ये इंसान इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कराइए, ठीक है। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ठीक है। नीचे जो लिंक है उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस हैं रिलेशनशिप के ऊपर। एक बुक की समरी ऑलरेडी डाल रखी है, ये बुक की समरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। बुक का नाम वापस बता देता हूँ, मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, जिसे लिखा है जॉन ग्रीन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अलविदा।